नमस्कार, मैं संजय किशोर शर्मा, कला प्रवक्ता, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए। जैसा कि पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था, रंगों के बारे में जानकारी दी और उसके कला के भेदों के बारे में जानकारी दी। 6 प्रकार के भेद बताए थे और आलेखनों के बारे में भी जानकारी दी। रंग कैसे बनते हैं इनकी भी जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं कि जैसा कि होता है कि छोटे बच्चों को शिक्षा कला की अलग दी जाती है और बड़े बच्चों को शिक्षा अलग दी जाती है। इसके 2 भाग में विभाजित करते हैं। पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे। तो प्राथमिक स्तर के कौन से बच्चे आते हैं? जो कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चे होते हैं वो प्राथमिक स्तर में आते हैं, और 6 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चे आते हैं अपने प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा जो है उनके 4 पार्ट होते हैं। शिक्षा देने के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसमें चित्रकला, दूसरा होता है साहित्य कला, तीसरा होता है नृत्य, नाट्य, संगीत, गायन, गाना गाना, और चौथा पार्ट होता है उसमें मूर्ति कला। तो इन पार्टों के अंतर्गत हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो इसमें हम दिखाते हैं पहले कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाएगी। पहला पार्ट होता है हमारा प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक कला, प्राथमिक कला शिक्षा ये होती है कक्षा, कौन सी कक्षा से चलेंगे? तो पहले कक्षा 1 से लेके कक्षा 2 तक। तो कक्षा 1 से 2 तक के लिए। अब इसके पार्ट कितने होते हैं? पार्ट हमने वैसे बताया, पार्ट होते हैं इसके 4 पार्टों में कला की शिक्षा दी जाएगी। पहला पार्ट कौन सा होगा? चित्रकला, दूसरा पार्ट कौन सा होगा इसमें? साहित्य कला, तीसरा होगा इसमें नृत्य, नाट्य, संगीत और गायन। नृत्य, नाट्य, संगीत एवं गायन। और चौथा पार्ट होता है इसमें मूर्ति कला का। चौथा पार्ट होता है इसमें मूर्ति कला। ये सारे पार्ट आपके प्राथमिक में भी हैं और उच्च प्राथमिक में भी हैं। दोनों जगह ही ये 4 पार्ट चलेंगे। इन 4 पार्टों से ही हम कला की शिक्षा दे पाते हैं। पहला पार्ट देखते हैं कि चित्रकला। अब चित्रकला में हम बच्चों को सिखाएंगे क्या? जबकि बच्चा कक्षा 1 से 2 तक का है, इसमें सिखाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि बच्चों को आड़ी टेढ़ी रेखाओं खींचने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। बच्चे क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे, कोई भी रेखा खींच रहे हैं ऐसे ऐसे उनको खींचने दो। कोई भी रेखा खींच रहे हो उनको स्वतंत्र रहो, क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं कुछ, केवल उसको उनका हाथ चलने दो। कक्षा 1 से 2 तक के लिए बता रहा हूँ। फिर इसमें क्या होता है? बिना नाप, बगैर किसी उसके कि हमें इतने नाप देनी है, इतने नाप में बनाइए, इतने ऐसा कीजिए, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं देना है, कोई निर्देशन नहीं देना है हमें। उनसे बोलो कि वो गोले बनाए, आयत बनाए, कोई वर्ग बनाए, कुछ भी बनाते रहे, वो त्रिभुज बनाए, कोई आकृतियां बनाए,
कुछ भी बना, उनके स्वतंत्रता दो, कोई नाव का फाउंडेशन नहीं, वो पटरी की सहायता से, पटरी स्केच की सहायता से या परकाल की सहायता से, किसी की भी सहायता से वो बना सकते हैं। उनको बनाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए। इससे केवल उनका मनोबल एक ही चीज बढ़ेगी कि उस चीज को क्या कहते हैं, गोले को क्या कहते हैं। अगर हमने चारों रेखाओं को बराबर कर दिया उसको क्या बोलते हैं। भले ही उसमें थोड़ी असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन वो ये समझना की प्रयास करें कि ये होता क्या है, इसका प्रयास करना शुरू कर देंगे वो। और समानता रेखाएं खींचते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं। तो रेखाएं कैसे खींचते हैं, कभी कभी ऐसे आगे पीछे खींचते हैं। तो ये दो समानता रेखाएं खींचना, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचना, ऐसे कोई टेढ़ी खींच दी, कोई आड़ी कर दी, ये रेखाएं खींचना, इससे उनको स्वतंत्र प्रवाह मिलता है, बच्चों को स्वतंत्र प्रवाह मिलता है। अगर उनको बाउंडेशन में अभी से कर देंगे कि ये चीज, अरे लोगों को ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, तो उस वजह से बच्चे क्या होते हैं कि अपने आप में ही हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जो बना रहे हैं वो गलत बन रहा है। और जब वो ये सोचना शुरू कर दें तो उनके भविष्य में वो चीज निखार आएगा ही नहीं, वो चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अगला क्या होता है कि इसमें इन्हीं रूपों को कागज के द्वारा, अगर वो कहते हैं कि हम चित्रकला में हम कुछ कागज पे बनाएंगे या कागज के द्वारा कटिंग करके बनाएंगे, तो उनके लिए वो भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। और इनको इस विषय में रंगीन चाकों द्वारा निर्माण करना बताना चाहिए। रंगीन चाकें जो आती हैं, बोट की चौकें होती हैं, खड़िया होती हैं और रंगीन विभिन्न चौक, इनसे उनको चौकों का भी ज्ञान होता है, कहाँ कौन से रंग का प्रयोग करना, उसका अपने आप स्वतः ज्ञान प्राप्त होता है रंगीन चौकों द्वारा। और उनकी रंग के द्वारा सुंदरता का एहसास भी करना शुरू करते हैं, सौंदर्य का बोध भी करते हैं वो कि ये फलाना रंग लगाने से अच्छा लग रहा है। वो एक ही रंग का प्रयोग बल्कि कई रंगों का प्रयोग एक साथ कला में करना शुरू कर देते हैं। अगला पार्ट आता है कि साहित्य कला। साहित्य कला होती क्या है? साहित्य का मतलब होता है साहित्यिक भाषा, भाषा शैली, उस शैली को निर्माण करना। निर्माण कहाँ होता है? अक्षरों द्वारा, शब्दों द्वारा, जोड़ जोड़। जहां हम अक्षर बनाना सीखेंगे तो हमारे शब्द कैसे बनेंगे, और शब्द नहीं बन पाएंगे तो हमारा साहित्य कैसे बनेगा, रचना किसी की नहीं हो सकती। तो इस विषय के अंतर्गत हम उनसे, बच्चों से क्या कहेंगे कि अक्षरों को बनाइए, अक्षर यानी शब्दों को, सुंदर शब्दों को बनाइए, सुंदर अक्षरों को बनाइए। जैसा कि हमने बोला आ, तो आ के लिए एक ऐसा आकर बनाइए, एक ऐसा आकर बनाइए, एक डंडा खींचिए, इस तरह से अक्षरों का निर्माण कीजिए, कुछ सुंदर अक्षर बनाइए। तो ऐसे सुंदर अक्षर बनाना हम साहित्य के अंतर्गत सीखते हैं, जहाँ अक्षरों का निर्माण ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला होता है इसमें कि साहित्यिक भाषा में पढ़ना और उनको जोड़ के बोलना। जैसे बोला आप, तो बड़ा लकीर खींच के बनाया सुंदर सा, इनको में एक सा बनाना है, बच्चों को बताओ, इसका उच्चारण करो क्या लिखा है इसमें। इस तरह की साहित्यिक कला द्वारा, इसको साहित्यिक कला ही बोल सकते हैं, जिसमें बच्चा बोलना, जोड़ना, पहचानना, पढ़ना सीखता है। अगला होता है कि पाठ होता है नृत्य, नाट्य, संगीत एवं गायन का। अब इसमें 1 2 3 4 पार्ट इसमें जुड़े हुए हैं। नृत्य, बच्चा कैसे हाथ पैर मटकाता है। वैसे ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे नाचना सीखते हैं, नहीं, बच्चे हाथ पैर चलाना ही सीखते हैं। उनको स्वतंत्रता दी जाती है बच्चों में, तो बच्चे अपने आप हाथ दाएं बाएं हाथ करते हैं, ऊपर नीचे हाथ करते हैं। इसी प्रकार उनको बोलना भी सिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार की चिड़ियों की आवाज या पंछियों की आवाज या किसी जानवरों की आवाज निकालना सिखाते हैं गायन के अंतर्गत, तो आवाज निकालते हैं। और उसको बोलना भी सीखते हैं। बच्चों को हंसाते हैं, उनको हंसा, इसी तरह हंसाना, उनको नई नई चीजों की आवाज निकाल के बोलना, और उनको तीव्र व मंद गति से बोलने की भाषा का ज्ञान कराना। तेज बोलने से क्या है और थोड़ा स्लो बोलने से क्या होता है, उच्चारण कैसे कर रहे हैं, उनका ज्ञान इसमें गायन में या संगीत के तीसरे पार्ट में होता है। अगला पार्ट होता है हमारा मूर्ति कला का। मूर्ति कला में होता क्या है
कि बच्चे ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं, तो वो सृजन करते हैं, उनमें सृजन क्षमता और उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है छोटे बच्चों में। वैसे यहाँ से लेकर कक्षा 5 तक वो सृजन क्षमता तो होती ही है, लेकिन कक्षा 1 और 2 के बच्चे जब एंटर करते हैं तो भले वो किताबों को ना पढ़े, लेकिन किताबों की आकांक्षा रखते हैं, हमें ये किताब भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। भले उसमें ना पढ़े, वो वैसी किताब रखी है, वैसा सामान रखा है, हमें ये भी खिलौना चाहिए, हमें ये भी खिलौना चाहिए, उसको संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उसको यूज कैसे करें, ये आता है मूर्ति कला में। मूर्ति कला में बच्चों को विभिन्न प्रकार के आड़े टेढ़े आकारों में उनको मिट्टी गूंथ के देना, उनका कुछ बनाओ, उसका उपयोग करो और किसी चीज की नकल करो। जैसे हमने बोला आम बनाओ, तो आम की वो नकल करेंगे, आम बनेगा नहीं लेकिन उसकी नकल करेंगे। सीताफल बनाओ तो उसकी नकल करेंगे, वो बनेगा लेकिन उसकी नकल करेंगे। तो नकल समान, उसके समान आकृतियों की नकल करना इसके द्वारा सिखाया जाता है, मूर्ति कला के द्वारा। और इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की पहचान भी बढ़ती है, वस्तुओं को वो लोग पहचानना शुरू करते हैं। अभी हमने इस पाठ में आपको प्राथमिक कला शिक्षा में कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के लिए बताया। अगले पाठ में हम इससे आगे बताएंगे। नमस्कार।